बिल्कुल ट्रू एक्सपीरियंस देते हैं, सब कुछ बढ़िया, ठीक है, ताकि लोग के लिए हेल्पफुल हो। क्रॉस का रिव्यू है ना, बहुत टाइम हो गया मुझे डाले हुए, और उनको 1 साल हो चुका है गाड़ी लिए हुए, और बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, ठीक है। तो कोई अल्ट्रोज लेने की सोच रहा है, नए वेरिएंट का क्या हाल है, ये अपडेट हम दूसरे वीडियो में देंगे। 1 साल करीब हो चुका है, अप्स एंड डाउन्स बोला था, और इन्होंने बहुत ज़्यादा एस्केलेशन वगैरह की है। गाड़ी में क्या इशू आ रहा है वो भी बताएंगे, गाड़ी में क्या इशू आ रहा है। तो बात कर लेते हैं अक्षय भाई से, एंड ये बहुत ऑनेस्ट और विदाउट स्क्रिप्ट होने वाला है ना। बिल्कुल। थैंक यू अक्षय भाई। थैंक यू विनोद। अब थोड़ा सा फटाफट बता दीजिए, गाड़ी आपने कौन सा मॉडल लिया, कब ली, कितना टाइम हो गया, और कितने किलोमीटर चला लिया आपने? तो मैंने तो एग्जैक्ट मॉडल लिया है, तो इससे पहले मैंने 2-3 गाड़ियाँ और देखी थी। तो बट मेरी जो मेजर रिक्वायरमेंट थी दैट वाज, एक तो रियर डिफॉगर चाहिए था, रियर वाइपर चाहिए था, एंड क्रूज कंट्रोल। अच्छा। अलॉन्ग विद सेफ्टी, ऑफ कोर्स सेफ्टी वाज अपमोस्ट। अच्छा। तो जब मैंने चारों चीज़ें देखी तो एंड देन आई वेंट टू द टाटा शोरूम, और जैसे ही मैंने सब दरवाज़ा खोला तो आई फेल्ट थर्ड फीलिंग, जो थर्ड साउंड जो मुझे आई ना, एक एश्योरिटी लगी। एक एश्योरिटी लगी, तो मैंने कहा नहीं यार ये गाड़ी देखनी चाहिए। फिर मैंने सिर्फ टेस्ट ड्राइव ली, और तब तो L03 था। पिकअप में थोड़ा, हाँ सिर्फ मैं ये चीज़ क्लियरली बोलता हूँ, जो भी लोग लेट्स से कार एंथुसियास्ट हैं, तो उनके लिए हो सकता है पहले टेस्ट ड्राइव लें, तब जाके गाड़ी देखें, बिकॉज ये ऐसी गाड़ी नहीं है कि आपको इनिशियल पिकअप दे देगी। लेकिन हाँ, ऑल इन ऑल जो मेरा स्टार्टिंग में जो मैंने देखा था वो सब चीज़ें इसमें थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इसके जो डिफरेंट जो फीचर्स हैं जो किसी गाड़ी में नहीं है, इस सेगमेंट में कहीं और नहीं मिलते, किसी और ब्रांड में नहीं मिलते, तो वो सब चीज़ें देख के मैंने फिर इसे फाइनलाइज किया। अभी तक कितनी चला रही है? 11,500। 11,500 1 साल में, डिसेंट। तो मेरा कम से कम 1 साल में 20-25 हज़ार हो जाता है, सिंस आई मीन सेल्स, बट बिकॉज ऑफ कोविड वर्क फ्रॉम होम था, तो बस कभी घर चले गए, कभी कोई मीटिंग आउट स्टेशन हुई, तभी मैंने यूज़ किए। और इन्होंने पहले ही बता दिया, कॉशन इन्होंने बता दिया है, अगर कोई एंथुसियास्ट है और उसको बहुत रैम्पी सैम्पी गाड़ी चाहिए ना, वो गाड़ी ये उनके लिए नहीं है। जो सेटल चलाते हैं उनके लिए, फिर भी एक बार टेस्ट ड्राइव ले लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा कि आपको क्या करना है। अलॉन्ग विद दैट एक और चीज़ इसमें ऐड करूँगा मैं, जैसे देखिए आजकल गाड़ियाँ लोग ले लेते हैं, बट अगर आपको एक किसी इंजन में आपको लगता है कि आपको साइलेंट गाड़ी चाहिए, जैसे मेरे इससे पहले मैंने i10 ग्रैंड चलाई थी, उसमें पता नहीं लगता कि गाड़ी ऑन है कि बंद है, ठीक है। तो अगर आपको एकदम साइलेंट गाड़ी चाहिए, अगर आप इरिटेट होते हैं, आपको हारमोन नहीं चलाना, म्यूजिक सिस्टम नहीं चलाना, आपको फ़ैन नहीं खोलना, टाटा वाले बोलते हैं फ़ैन खोल दो आवाज़ दब जाएगी, बट दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। एकदम सोल्यूशन साइलेंट गाड़ी चाहिए, तो एक बार आपको फिर से देखना पड़ेगा। हाँ, इफ़ यू कैन कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट एस्पेक्ट, दैट इज़ फाइन, इट्स अ ग्रेट कार। दूसरा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बताया। पहला पावर वाला बताया था, ठीक है, इंथुजियास्ट के लिए नहीं है। दूसरा, गाड़ी ऑफ कोर्स नॉइजी है। नॉइजी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको परेशान करेगी, लेकिन अगर हुंडई कार से जो वो रिफाइंड इंजन है उसके सामने नॉइज लगेगा। ये एक्सटेंडेड वारंटी लगा के 8.43 काफ़ी मतलब अच्छा खासा मिल गया था। तो प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या इश्यूज हो, उससे पहले अगर आपको एज ए प्रोडक्ट ये रेट करना है, कितना रेट करोगे? सो आई विल रेट इट एज 7 आउट ऑफ 10। 7 आउट ऑफ 10। 3 पॉइंट्स, व्हाई आई एम रेटिंग 3 पॉइंट्स ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि इसमें जो एक्सेलरेशन देने पे जो आवाज़ आती है ना, मेरे में कुछ ज़्यादा एबनॉर्मल है। वो लगता है कि कभी कभी लगता है ट्रैक्टर चला रहे हैं आप। तीसरा पॉइंट, जो अल्ट्रोज है ना, जब आप एक्सेलरेटर देते हो, जब आपकी गाड़ी रन कर रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ी किर 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 की आवाज़ आती है। वो नॉर्मली अल्ट्रोज में है, किसी में ज़्यादा है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। तो उनका बहुत ज़्यादा है, वो भी हम दिखाएंगे। इसकी वजह से उनका रेटिंग कम हो गया है, और सोल्यूशन नहीं मिला। एस्केलेट तो किया होगा आपने? एस्केलेट मैंने काफ़ी, मतलब अपार्ट फ्रॉम माई 3 सर्विसेज, मैं कम से कम 10 से 11 बार जा चुका हूँ सर्विस सेंटर, जस्ट इस आवाज़ की वजह से। और मतलब इनिशियली वो लोग एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे। तो जैसे हमारे गांव में विक्रम नहीं चलते, विक्रम ऑटो, थोड़ी सी रेटलिंग साउंड आती है उनकी ना, तो वही आवाज़ में शुरू से आ रही थी, डे वन से आ रही है। फिर टाटा वालों ने एक्नॉलेज किया, अल्टीमेटली उन्होंने पुणे से इंजीनियर्स बुलवाए। वो तो बुलवाने पड़े बिकॉज आई वॉज फॉलोइंग अप रिगरसली। एंड देन उसके बाद उन्होंने, जब वो लोग आए, उन्होंने एक्नॉलेज किया, उसके बाद उन्होंने मेरा ट्रांसमिशन लाइन चेंज किया है। तो उन्होंने मेरा ट्रांसमिशन लाइन चेंज किया है, ये इन्होंने किया मेरे कोई जून के आसपास। उसके बाद मैंने 3-4 हज़ार चलाई, फिर से वो आवाज़ आने लग गई है। अभी उतनी मैग्नीट्यूड में नहीं आ रही है, बट आने लग गई है। तो इसलिए मेरा इस वीक मेरा 3rd सर्विस ड्यू था, मैं गया, उनको बताया, तो उन्होंने एक्नॉलेज किया, सर आप में फिर से आवाज़ आ रही है, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सोल्यूशन। बट वो है कि इस सोल्यूशन के लिए, इसीलिए मैंने बताया, मैंने 3 मार्क्स इसीलिए काटे हैं, बिकॉज इसने मुझे काफ़ी, मतलब आई हैव बीन एंग्विश्ड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इसकी वजह से परेशान हूँ। काफ़ी दौड़ा है। प्रोस की बात करूँगा, जो मतलब जो फीचर जो काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजिंग बोल लीजिए डिसीजन मेकिंग में, प्रैक्टिकल फीचर्स जो हैं, एक तो जो आपका
एक हाई स्पीड पे जो इसका रोबस्टनेस आता है ना शेयरिंग पे, मतलब एक तो आपको बैंकिंग में भी फ़ायदा मिलता है उससे, प्लस आपको लगता है ग्रिप बनी हुई है, मतलब वो आई डोंट थिंक वो किसी और गाड़ी में है या नहीं, आई डोंट नो। जो कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है ऑब्वियसली। एंड अगर देखिए मैंने बताया कि मैं एंथुजियास्ट की तरह नहीं चलाता, ठीक है, मैं गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस 15 साल का है, बट मैं वैसे नहीं चलाता जैसे बाकी लोग सेकंड गियर में आपको 4000 RPM चाहिए, वैसा नहीं चलाता, मैं आराम से चलाता हूँ, बट स्टिल कीपिंग दैट इन माइंड, ये आपको जब आप हाई स्पीड पे होते हैं आपको एक वार्निंग सिग्नल भी देता है। एंड देन सेफ्टी, जो 5 स्टार रेटिंग है जो मैंने बताया, मैं एक किस्सा बता सकता हूँ यहाँ पे, आई वांट टू शेयर समथिंग हियर। सो यहाँ पे मेरे घर के सामने एक बार चेन स्नैचिंग हुई थी, ठीक है, और मैं इस गाड़ी में ही था, मेरे सामने हुई थी, बट आई वॉज सो मच कॉन्फिडेंट कि मैंने इस गाड़ी में से चेज किया उन लोगों को, उन बाइकर्स को, अच्छा। और इसी गाड़ी से जैसे यहाँ से उनकी बाइक इसके नीचे आ गई और वो आगे जा भी नहीं पाए, तो दे गॉट कॉट, यहीं पे पुलिस स्टेशन है। बट माई पॉइंट इज कि इसमें जब मैंने चेज किया, आई फेल्ट लाइक कि मैं एक बुलेट प्रूफ व्हीकल में जा रहा हूँ, तो इसके जगह पे मारुति या कोई भी डिफरेंट ब्रांड होता शायद मैं चेज भी नहीं करता, क्योंकि सपोज अगर आप किसी को चेज कर रहे हो तो बहुत चांसेस रहते हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, राइट, हिट हो सकती है। हाँ, तो जब मैं कर्व वगैरह भी लेता हूँ, ठीक है, इसमें ये आपने इसका एरोडायनामिक्स देखा है, आपने इसका डिजाइन देखा है, जब आप कर्व भी लेते हैं ना, आप मोड़ लेते हैं एकदम कर्व है, कर्विश है, तो इसके एरोडायनामिक्स बेटर है एज कम्पेयर टू एनी अदर व्हीकल इन दिस सेगमेंट। इसके अलावा इसके जो फीचर्स, जैसे आपको 2-3 फीचर्स है, पीछे देखिए आई एम एन एनिमल लवर, ठीक है, इससे पहले मेरे पास आपको बताया 18 ग्रैंड थी, मेरे पास जेन भी थी एक टाइम पे, अच्छा, तो जो भी गली में जो भी कोई एनिमल होता था मैं इसमें डाल देता था, बट बम्प होता था बीच में, तो ये फ्लैट है, जो भी एनिमल को मैं सेव करता हूँ आराम से वो चिल होके बेचारा पीछे बीच में आते, बम्प नहीं है, बम्प नहीं है, हाँ, बिकॉज ऑफ दैट, तो वो एक फीचर था। प्लस 90 डिग्री खोलना, वो चाहे घर के कोई बुजुर्ग हो या एनिमल हो, इजी रहता है। अच्छा, हाँ, ये पूछना चाहता है कितना माइलेज मिल रहा है आपको? तो मेरे को माइलेज देखिए, एज आई सेड कि मैं आराम से चलाता हूँ, तो मुझे सिटी में बम्पर टू बम्पर मैं सिटी मोड पे ही चलाता हूँ, ठीक है, तो मुझे मिल जाता है सिटी में बम्पर टू बम्पर 16 का मिल जाता है, हाँ 16 का मिलता है, मतलब 15 का जब मैं पेट्रोल लाता हूँ 15 का मिलता है, बट हाईवे पे इसका माइलेज, मैं अभी जस्ट रिसेंटली मैं अम्बाला गया था और फुल क्रूज पे गया था मैं, ठीक है, 80% क्रूज होगा उस टाइम पे, कोई भीड़ नहीं थी, तो वहाँ पे मुझे 21-22 का मिल गया था, विच इज डिसेंट वन। अगेन हर वीडियो में बोलते हैं हम लोग, टोटली डिपेंड करता है कि आप ड्राइव कैसे करते हो, टोटली डिपेंड करता है ट्रैफिक कैसा है और रोड कैसी है, तो माइलेज केपेबल है, बहुत सारी गाड़ियाँ माइलेज केपेबल होती है, लेकिन आपको डिपेंड करता है कि आप चलाते कैसे हो। म्यूजिक सिस्टम देखिए, आई डोंट नो इफ आई शुड नेम इट, मैंने अभी रिसेंटली अपने मामा जी को मैंने कुछ गाड़ियाँ दिखा रहा था, मैंने बताया कि मैंने टिगोर कैंसिल कर दी, उनके लिए मैंने टिगोर बुक की थी, बिकॉज मेरे रेगुलर इश्यूज आ रहे थे, तो उन्होंने खुद बोला कि क्या करना चाहिए, आई सेड कैंसिल दैट, हमने बुक कर दिया था, कैंसिल करके हमने फिर 2-3 गाड़ियाँ देखी थी, हमने मैग्नेट भी देखी, तो उसका जो म्यूजिक सिस्टम, इन्फोटेनमेंट सिस्टम है, इट फेल्ट लाइक कि मैं डॉस चला, पुराने ज़माने का लगा मेरे को, तो इसका वो चीज़ सही है, और रेगुलर अपडेट्स आते हैं। देखिए हर एक गाड़ी में मैकफर्सन लगते हैं आजकल, ठीक है, थोड़ा चीप भी होते हैं, बट सी इट हैज़ मैकफर्सन, बट व्हेन दैट मैकफर्सन कपल्स विद अल्फा मॉडल, ठीक है, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट तो मतलब आपको और अच्छा लगता है, कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है, सस्पेंशन के मामले में बढ़िया है। अब ये अच्छी बातें बहुत कर ली हमने, ठीक है, और आपने बता ही दिया था, आपने इसको 7 रेट किया हुआ है ना, आउट ऑफ 10, तो 3 ऑब्वियसली जो इशूज आए उससे किए होंगे, एक तो जो आपने बताया वो नॉइज़ आता है, ठीक है, और सर्विसेज आपको बार बार दौड़ना पड़ा, इसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस ख़राब है, और क्या क्या ऐसे इसमें कॉन्स हैं जो अगर कोई लेना चाह रहा है तो उसको दिमाग में रखना चाहिए? यार एक तो जो मैंने बताया कि मेरे को जो सर्विस एंड देन जो इशू थ्रॉटल लेने पे इशू आ रहा है, तो लगता है बाइक चल रही है, तो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इरिटेटिंग। देख के मेरे को आजकल काफ़ी अजीब लगता है कि जब कोई टाटा वाले और किसी ग्रुप में होते हैं ना, तो टाटा वाले दूसरों को डाउनग्रेड कर रहे होते हैं, वो लोग हमें कर रहे होते हैं, बट दैट इज समथिंग अनफॉर्चुनेट, मतलब किसी की डेथ हो जाती है, सरकाज़म देते हैं यार, आपकी 1 स्टार 2 स्टार, विच शुड नॉट हैपन, मतलब ये आपके मीडियम से बोलना चाहता हूँ, दिस शुड नॉट हैपन, मतलब कोई बेचारा समबडी हैज पास्ड अवे, उसकी कोई बलिनो थी या कोई भी गाड़ी थी फॉर दैट मैटर जो 5 स्टार रेटिंग नहीं ले पाया था, देन पीपल गिव हिम सरकास्टिक रिमार्क्स, मतलब वो मर गया ओम शांति लिखने के बजाय लिखते हैं, एनीवेज विच इज बैड, विच इज वेरी बैड, मतलब इतना इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए, ह्यूमन है तो ह्यूमन की तरह ही, अपने इंडियन छोड़ो ह्यूमैनिटी है, मतलब वी आर ह्यूमंस, तो ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। इनिशियली आई बुक द व्हीकल फ्रॉम, मैंने गाड़ी ली थी डिलीवर्ड फ्रॉम सेक्टर 5 सागर मोटर्स, सो पोस्ट दैट आफ्टर सेवरल कंप्लेंट्स मैंने डे 2 पे कंप्लेंट दे दिया था कि ये इशू आ रहा है। तो एक बार जो सागर मोटर वाला एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था आपका, सेक्टर 5 वाला, हाँ, लेने का भी तो क्या था, मेरे को PDI 2 बार करनी पड़ी थी, अच्छा, 2 बार गाड़ी रिजेक्ट करनी पड़ी थी,
एक का तो एसी का वेंट था वो निकला हुआ था, अच्छा और दूसरे का आपका जो स्टीयरिंग होता है ना, स्टीयरिंग रिम कटा हुआ था, पूरा कटा हुआ था स्टीयरिंग रिम। अच्छा। तो मैंने ये तीसरी गाड़ी थी जो मैंने सेलेक्ट की थी। बताओ। हाँ, नई गाड़ी में ये हाल। नई गाड़ी में ये हाल था। और वैसे भी उनका जो यार्ड है एकदम ओपन है, तो स्क्रैच वगैरह लग जाते हैं इजीली। जो मेरी गाड़ी की कीज भी थी, जो पहले गाड़ी जो रिजेक्ट की है, पूरे स्क्रैच लगे हुए थे। मैंने कहा नई गाड़ी में स्क्रैच वाली कीज क्यों लूँगा यार मैं, मतलब कम क्यों स्क्रैचेस हैं। मतलब आई वाज लाइक व्हाई शुड आई टेक दिस कार जिसपे स्क्रैचेस पड़े हैं और आपका स्टीयरिंग रिम कटा हुआ है, एंड दिस हम बाद में इसको रेक्टिफाई कर लेंगे ना, बाद में मतलब मैं गाड़ी क्यों लूँ यार। नई गाड़ी है यार, पैसा थोड़ा कम देंगे चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। नहीं चलेगा। जो आपने 7 रेटिंग की है, अगर ये जो नॉइज़ का इशू नहीं होता है ना, और सर्विसेज इतना दौड़ना नहीं पड़ता, तो 7 क्या बढ़ता? ऑब्वियसली इस सेगमेंट में तो 9.5 इजीली, मतलब Easily हाँ, अलॉन्ग विद अगर एक पिकअप थोड़ा सा बढ़ जाए, शायद AL5 आने वाला है, वो हो जाए तो फिर 10 आउट ऑफ 10, मतलब इससे बढ़िया आपको क्या चाहिए? 5 स्टार सेफ्टी। सी व्हेन यू ग्रो ओल्डर योर प्रायोरिटी चेंजेस। तो मेरी अब नाउ आई एम मैरिड, आई हैव अ किड, तो मेरे को 5 स्टार रेटिंग की गाड़ी मिल रही है इस और दूसरी budget में। बात ये भी है ना अक्षय भाई, देखो 7 रेट कर रहे हैं, 7 का 9, 9.5 ईजीली हो जाता है, इशू नहीं होता। हम ये मानते हैं कि इशू हर गाड़ी में होता है, वी एक्सेप्टेड। अगर रेजोल्यूशन 1 या 2 मैक्सिमम 3 बार में मिल जाता तो शायद इतना रेटिंग डाउन नहीं होता। तो इससे ना साफ पता चलता है प्रोडक्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कहीं ना कहीं कमी है तो उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। राइट। सो यू कैन नॉट गेट द बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स, बट वही है कि जैसे उन्होंने बोला, बट येस कुछ चीज़ें सर्विस वालों की अगर जो थोड़ा सा अगर वर्कअप करें, थोड़ा इंप्रूव करें, तो दिस कार इज ऑलरेडी डूइंग वंडर्स। रहता क्या है यार, गाड़ी आपने कुछ खरीद ली, उसके बाद तो सर्विसेज ही मेन है ना। गाड़ी खरीद लिया आपने, प्रोडक्ट ले लिया, पैसे दे दिए, उसके बाद सर्विसेज, जो आपको सर्विसेज फ्यूचर में मिलेंगी, अगर वही अच्छा नहीं है तो फिर क्या अच्छा है? तो ये चीज़ें इसमें काम करना जरूरी है। दैट इज द वे वर्ड ऑफ माउथ फैलता है। हाँ। तो इफ दैट इज टेकन केयर बाय टाटा, तो आई डोंट थिंक कि इसको अब जैसे पंच है, पंच कैसे बिक रही है, बिकॉज सबको पता है इंजन अल्ट्रॉस का है, इंटीरियर्स लगभग अल्ट्रॉस के ही हैं। तो जितना आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो ना, आवाज़ उतनी बढ़ रही है इसमें। और अब जब हाईवे पे चलाओगे ना, हाँ। जब आप व्हेन यू आर राइडिंग फॉर लेट्स से 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर, उसके बाद तो ये आपको आवाज़ बढ़ के इससे भी ज़्यादा होती है। हाँ, तो ये तो अगर इतना ही रहेगा तो आई कैन मैनेज, मतलब स्टिल इट इज समथिंग विच इज एबनॉर्मल, बट स्टिल अगर इतनी भी रहेगी तो मैं ठीक है, वो ना कि मरता क्या ना करता, मैनेज कर लूँगा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, बट आवाज़ बढ़ जाती है। अब हमारा सवाल ये है ना कि बहुतों के लिए हो सकता है यार कोई बात नहीं, म्यूजिक चला लेंगे या फिर फैन से आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन चक्कर ये था कि जब हमने इतने पैसे डाले हैं, है ना, वी हैव स्पेंट सो मच मनी ऑन इट, तो ऐसा प्रोडक्ट क्यों? इसका रेजोल्यूशन तो मिलना चाहिए हमें ना, वी शुड गेट द रेजोल्यूशन। अगर नहीं मिल रहा है तो कमी है कहीं ना कहीं सर्विसेज में। तो वो वहाँ पे ऐसे आवाज़ आता है जैसे होता है ना, थोड़ा हीसिंग की आवाज़ है, इतना मुझे सुनाई दे रहा था। ठीक है, गाड़ी की नॉइज़ के बाद भी सुनाई दे रहा था। आपको पता है कि इसका इंजन थोड़ा नॉइजी है, उसके बाद भी सुनाई दे रहा था। वो अगर अक्षय भाई कह रहे हैं कि वो बढ़ जाता तो कितना अनबेरेबल होगा, विच इज़ रियली नॉट एक्सेप्टेबल। तो अब फाइनल बात कर लेते हैं अक्षय भाई। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग हैं, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो प्लान कर रहे हैं अल्ट्रोज लेने का। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि नई गाड़ी में क्या हाल है, पुरानी गाड़ी में ये सब स्टोरी है। अब मैं बहुत ईगर हूँ, अगर कोई नई गाड़ी कोई चला रहा है ना, जिसने नई गाड़ी ली है 2-3 महीने में, क्या उसके साथ भी ये इशू है, वो मैं बिल्कुल जानना चाह रहा था। जल्दी ही कोशिश करेंगे कोई नया ओनर मिल जाता है, लेकिन अगर सेम इशू है, सब कुछ ही सेम है, तो आपको क्या लगता है, डज इट मेक सेंस टू गो फॉर अल्ट्रोज? आई गेस दे हैव रेक्टिफाइड दिस इशू नाउ। आर यू श्योर? यस, अच्छा, मतलब आई हैव ड्रिवन अदर व्हीकल्स आल्सो, मतलब इस मैग्नीट्यूड की आवाज़ तो नहीं आती है, किसी में आ जाती है। कुछ वीडियोस देखे वहाँ पे जो नई एकदम अगस्त सितंबर की गाड़ी ली है, वो भी परेशान है, बट इतनी ज़्यादा आवाज़ किसी में आई नहीं। लेकिन हाँ, तो आई विल जस्ट से कि जब भी टेस्ट ड्राइव के लिए जाए ना, वो लोग क्या करते हैं, टेस्ट ड्राइव जब देते हैं ना, वो लोग फैन चला देते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है यार, वो फैन चला देते हैं। जैसे मैंने जब टेस्ट ड्राइव ली थी, मैंने भी देखा फैन चला हुआ है। मतलब सर्दियाँ, दिसंबर में फैन क्यों चला रहे हैं यार? मैंने कहा दिसंबर फैन क्यों चला रहे हो, नवंबर था तब। मैंने सब फैन बंद करा, उसका हारमन म्यूजिक सिस्टम बंद करा, तब बहुत ही हल्की आवाज़ थी जो मैनेजेबल थी। तो तब मैंने देखा कि हर एक, चलो ठीक है 3 सिलेंडर इंजन है, शायद उसकी आवाज़ हो, दैट वाज मैनेजेबल जो टेस्ट ड्राइव व्हीकल था। बट जब मैंने अपनी गाड़ी में देखा तो इट वाज अनबेरेबल। तो मैं यही बोलूँगा, जो भी नई गाड़ी लेने जा रहा है,
जस्ट ट्राई, मतलब इन एनी साइलेंट कंडीशन देखो आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। गाड़ी जब भी कोई भी गाड़ी, नॉट ओनली अल्ट्रोस, कोई भी गाड़ी लेने जाते हो, फैन बंद कर दो, गाना बंद कर दो, साइलेंट, खिड़कियाँ ऊपर चढ़ा लो, थोड़ी देर एसी मत ऑन करो, उसके बाद चलाओ गाड़ी। कोई भी छोटी छोटी आवाज़ या फिर रैटलिंग साउंड या इंजन की आवाज़ वो आपको पता चल जाएगी, विच विल बी रियली बेनिफिशियल। ओके, यही था टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट द कार। और जैसे पता है कि सागर मोटर पे एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं था, सेक्टर 5 वाला। मेरा सागर मोटर का साहिबाबाद वाला एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं है, तो कहीं और सर्विसेज कराते हैं। अगर कोई वहाँ जाना चाह रहा है तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको भी अपनी गाड़ी का रिव्यू शेयर करना है, अपना एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करना है, तो नीचे दिए ईमेल पे आप लोग मुझे अपना फ़ोन नंबर सेंड कर दीजिएगा, मैं फ़ोन कर लूँगा और आपके पास आ जाऊँगा। देन वी कैन शेयर योर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन टू अदर, जिससे लोगों को हेल्प हो पाए। और इन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं बताया, मैं बता देता हूँ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा एस्केलेट किया है, काफ़ी ऊपर तक एस्केलेट किया है इस इशू के लिए, और तब जाके शायद ये थोड़ा बहुत काम हो रहा है, अभी भी रेजोल्यूशन नहीं मिला है। इतना करने के बाद रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो जो नॉर्मल बंदा है जो सोचता है यार 1-2 बार करके परेशान हो जाता है, तो उसके लिए तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। राइट, तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत ध्यान में रखिएगा। टाटा को भी रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ें सुधारनी चाहिए। कोई भी चीज़ें आप पे ट्रस्ट करके इतने पैसे डाल रहा है, तो उसको सर्विसेज भी वैसी मिलनी चाहिए। यही था छोटा वीडियो दोस्तों, आपसे दोबारा मिलते हैं। अगर अक्षय भाई का इशू रेजोल्यूशन हो जाता है तो दोबारा अपडेट के साथ आऊँगा। आपसे दोबारा मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू।